हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पॉलिटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें मैं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रही हूँ। और अभी हमारे क्लास 6 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 चल रहा है और आज हमारा डे 6 है फाउंडेशन बैच का। और ये रहे पूरे इंडेक्स जो हैं क्लास 6 की। ये है, आपको जैसे कि पता है कि हमने यूनिट 1 डाइवर्सिटी कर ली है, जिसमें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके पहले वीडियोज़ देख लीजिए, ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया था कि गवर्नमेंट क्या होती है, उनकी की एलिमेंट्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। और फिर हमने लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, जिसमें हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया था। तो आज के वीडियो में हम यूनिट 3 जो लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आज की वीडियो में हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों चैप्टर छोटे हैं, तो इसलिए मैं इसे कंबाइंड ही कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा डे 6 चल रहा है फाउंडेशन बैच का। और इसमें हम क्लास 6 की पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 6 एंड 7 पढ़ना है। और इसमें है ये रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण और नगर प्रशासन। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। फिर हम पटवारी के बारे में समझेंगे कि पटवारी क्या है। फिर हम स्वामित्व योजना के बारे में जानेंगे। फिर हम एक स्वामित्व योजना जो है ना, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसे हम हिंदी में बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005। फिर हम एज ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन हम रूरल एरिया में अलग होंगी और अर्बन एरिया में अलग होंगी। जो रूरल एरिया है वहाँ पे प्रशासन अलग तरह से वर्क करती है, और जो अर्बन एरिया है वहाँ पे भी जो प्रशासन है वो अलग तरीके से क्या करती है, वर्क करती है। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे रूरल एरियाज़ की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रशासन कैसे काम करती है। जैसे कि पता है पुलिस होती है, जनरली पुलिस तो होती है, ये क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं कि फॉलो हो रहे हैं या नहीं, कहीं कोई गैर कानूनी काम नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उनको ठीक कैसे करना है, जेल में डालना है लोगों को, क्या करना है, ये सब किसका काम है, पुलिस का, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पटवारी क्या होता है। पटवारी जो है ये गाँव में ज़्यादातर देखे जाते हैं। अब हम जानते हैं कि पटवारी का वर्क क्या होता है। इनको सुपरवाइज करते हैं तहसीलदार। ये जो तहसीलदार है, तहसीलदार के अंडर में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। फिर ये क्या मेंटेन करते हैं, जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनको मेंटेन करते हैं कि कितनी लैंड है, कहाँ कहाँ लैंड है, उनके रिकॉर्ड्स को बनाते हैं। और ये लैंड को मेज़र भी करते हैं कि लैंड की कितनी लेंथ है, क्या है, नहीं है, ये सब काम किसका है, पटवारी का। और ये जो क्रॉप्स आते हैं उनको अपडेट भी करवाते हैं कि कौन से क्रॉप यहाँ पे उगेंगे, नहीं उगेंगे, ये या कितनी क्रॉप्स उगी हैं, नहीं उगी हैं, इन सब का ही रिकॉर्ड भी बनाते हैं और अपडेट करते रहते हैं। ये सब काम किसका था, पटवारी का। और मैं आपको बता दूँ, पटवारी को डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नाम से बोला, जैसे कि हम लेखपाल कॉन्ग्यो के नाम से जानते हैं किसी स्टेट में कर्मचारी के नाम से जानते हैं, किसी स्टेट में विलेज ऑफिसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि पटवारी सिस्टम कब अडॉप्ट किया गया था। पटवारी सिस्टम वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय शेरशाह सूरी एंड आफ्टर दैट अकबर मेक इट बेटर। मतलब जब शेरशाह सूरी थे तो उन्होंने पटवारी सिस्टम को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। पर जो अकबर थे उन्होंने इस पटवारी सिस्टम को क्या किया, बेटर किया, जो सिस्टम था उसको इन्हेंस किया अच्छे से वर्क करने के लिए, पटवारी के लिए, ठीक है, कि क्या क्या वर्क होगा, नहीं होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस सिस्टम को अकबर ने इन्हेंस कर दिया। अब हम जानते हैं पटवारी के बारे में, थोड़ी हम सेंटेंस में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में आंसर राइटिंग के लिए सेंटेंस का आना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए पटवारी के बारे में जानते हैं। ईच पटवारी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज एंड मेंटेन एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। जो पटवारी है वो किसी किसी विलेज के ग्रुप में को अपडेट करता है, कि विलेज की रिकॉर्ड्स को, जो लैंड है उसकी रिकॉर्ड को अपडेट करता है और लैंड्स को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और जो पटवारी है ये डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स को मेज़र करते हैं, जिसमें से एक फेमस जो हम बोले या ज़्यादातर यूज़ करने वाला जो चेन, वो क्या बोलते हैं, मेज़र करते हैं ना एग्रीकल्चर फील्ड को, वो है लॉन्ग चेन, ठीक है। लॉन्ग चेन ज़्यादातर पटवारी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं,
ठीक है। और जो पटवारी जो है उनका हम और भी वर्क देखें तो क्या है, पटवारी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, ऑर्गेनाइजिंग करने में किसी भी लैंड रिवेन्यू को, मतलब जैसे लैंड रिवेन्यू लिया उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको कलेक्ट भी करते हैं किसी फार्मर से, और वो जो उन्होंने लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया है वो आगे किसको देते हैं, गवर्नमेंट को, जो ठीक है। और जो क्रॉप्स जो उगती हैं उनके जो अपडेट जो है वो गवर्नमेंट को हमेशा देते रहते हैं। तो आपको पता चल गया पटवारी का वर्क क्या होता है। पटवारी का वर्क ये है कि वो लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं और जो फार्मर्स ने जितने भी क्रॉप्स को उगाया है उनकी अपडेट किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, उस एरिया की गवर्नमेंट को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब हम बात करते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। इसकी हम पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया था, इसको लॉन्च किया गया था नेशनल जो पंचायती राज डे था ना, अप्रैल 24, 2020, तब इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे अप्रैल 24, 2020 में स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, जो ड्रोन सर्वे हुआ था कि कंप्लीट मतलब जो विलेजेस हैं वहाँ पे एक ड्रोन सर्वे होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक एरोप्लेन जैसा होता है जो उड़ उड़ के सब कुछ देखता है कि किस एरिया में कितनी लैंड है, क्या है, नहीं, मेज़र करता है। ठीक है, जिसे हम ड्रोन बोलते हैं, वो हुआ था। और उसमें जो है हर किसी के लैंड को क्या किया गया था, जिनकी जो लैंड है उसको मेज़र करके उनको वो लैंड वापस कर दी गई थी। जिसमें से हम देखते जो सर्वे हुआ था तो उसमें कंप्लीट 1,94,791 विलेज का ड्रोन सर्वे हुआ था। ठीक है, और जो उनमें से 1,49,103 जो विलेज हैं उनके जो हैं उनको उनकी ज़मीन दे दी गई थी। इतने लोगों को उनकी ज़मीन दे दी गई थी इतनी विलेजेस में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि स्वामित्व योजना क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पे। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट जब 1956 में आया था। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 में आया था। इसमें क्या होता था, जो मैन है ना उनकी जब फादर की डेथ हो जाती थी तो जो उनके बेटे होते थे सिर्फ उन्हीं को क्या मिलता था, एग्रीकल्चर में जो उनकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड है उसमें उन्हीं को क्या शेयर मिलता था। वुमेन्स को कोई राइट नहीं था। उनके जो बेटे थे उन्हीं में ही इक्वली उनके शेयर्स को क्या किया जाता, बांटा जाता था। ये कब की बात है, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में आया था। पर जब अमेंडमेंट हुआ, इसमें जब संशोधन किया गया, जब गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें लड़की को शेयर्स नहीं मिल रहा है, आर्टिकल हमने 14 में बात की थी राइट टू इक्वलिटी, इसके अंदर अगर उन्होंने चेक किया, गवर्नमेंट में देखा कि उन्हें कोई राइट नहीं मिल रहा है वुमेंस को, तो उन्होंने क्या किया, इस एक्ट में अमेंडमेंट किए 2005 में। और अब जो है, अब वुमेन को भी राइट है कि वो अपने फादर की एग्रीकल्चर लैंड में शेयर्स ले सकती हैं। ठीक है, और उन्हें मिलेगा भी इक्वली, जितना उनके बेटे को मिलेगा उतना ही उनके डॉटर को भी क्या होगा, राइट है, उतनी लैंड उनको भी मिलेगी। और यहाँ तक कि उनकी वाइफ को भी मिलेगी। ठीक है, जो उनकी माँ है उनको भी मिलेगी, मतलब जो, ठीक है। और ये हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जो हमारी कंट्री है उसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट जब 1956 में आया था, तब जो जेंडर इनइक्वालिटी होती थी उस टाइम पे, तो तब जाके हिंदू सक्सेशन जब अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया, तो ये इसलिए आया ताकि जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहे हैं जेंडरली, तो उसको क्या किया जाए, हटाया जाए। इसीलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को रिप्लेस करके हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाया गया। इसके तहत जो है जो फादर के बेटा होगा या बेटी होगी या उनकी माँ होगी, उनको क्या है, पूरा राइट है कि वो इक्वली क्या करे, अपने लैंड के शेयर्स को ले सकती हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी प्रशासन। जैसे कि हमने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की थी, 1994 में वो आया था। और इसमें पार्ट 9A में ए के तहत 18 सब्जेक्ट थे और शेड्यूल इसमें 12 ऐड किए गए थे। ठीक है, इसमें क्या है कि सिटी जो है ना, सिटी को क्या करते हैं हम, कुछ वार्ड में क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, A B C
इसमें फिर क्या है, जो जो गवर्नमेंट होती है जिसे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, ये सब क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं। ये सब किसका काम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं अर्बन एरियाज़ में। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम हिंदी में नगर निगम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर बिग सिटीज़ में होती है। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए दिल्ली शहर में हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देखते हैं, नगर निगम, ठीक है। और फिर आती है म्युनिसिपल काउंसिल, ये स्मॉल सिटीज़ में होती है, जैसे कि जिन्हें हम नगर पालिका या बोर्ड या परिषद बोलते हैं, ठीक है। फिर आती है नेटिव एरिया कमेटी, इसमें जो है मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इनके मेंबर्स को क्या करती है, नॉमिनेट करती है। फिर आते हैं टाउन एरिया कमेटी, इसमें जो है बहुत छोटे जो सिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे सिटी होते हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो करती हैं उनको हम बोलते हैं टाउन एरिया कमेटी। फिर आता है टाउनशिप। उसके बाद हमारा लास्ट है जो पोर्ट ट्रस्ट मुंबई, ये मैनेजमेंट का काम करती है। जैसे कुछ स्पेशल पर्पस एजेंसी होती है कि वो कुछ स्पेशल वर्क करेंगी, तो ये उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन का नाम है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं ईज़ ऑफ लिविंग एंड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस ईज़ ऑफ लिविंग सूचक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचक, इसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आते हैं। इनका क्या एम होता है, इट एम्स टू इनेबल सिटीज़ टू सिस्टमेटिकली एसेस देमसेल्फ। मतलब इनका एम ये है कि जो सिटी हैं वो अपना वर्क क्या करें, सिस्टमेटिकली करें, उनका काम क्या हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो। इसमें हम ये जो है ना, 5 तरीके से जो है जो किसी भी कंट्री का वो चेक करती है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो देखती है कि सर्विस कैसी है वहाँ की, फाइनेंस कैसी है, पॉलिसी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, एंड गवर्नेंस कैसी है। और ये 5 वर्टिकल्स को हम MPI के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। MPI का मतलब है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए अब हम MCQ थोड़े सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रीलिम्स में आगे चल के क्या हो, हेल्प मिले, क्योंकि प्रीलिम्स क्या MCQ बेस्ड होता है। चलिए शुरू करते हैं। हु डज़ द वर्क ऑफ मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, ज़मीन नापने और ज़मीन का रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, ठीक है। डॉक्टर करते हैं, या फिर केमिस्ट करते हैं, पटवारी करते हैं, ऑल ऑफ दिस करते हैं। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। यस, आप सही हैं। ये काम किसका है, पटवारी का काम है। पटवारी क्या करते हैं, मेज़र करते हैं लैंड को और उनके रिकॉर्ड को क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द अदर वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी का अदर वर्क क्या होता है, पटवारी का और क्या काम है, ठीक है। जैसे सेलिंग मेडिसिन, क्या सेलिंग मेडिसिन उनका काम है, क्या कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, या फिर ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ फील्ड, या फिर नन ऑफ दिस, दवा बेचना, भू राजस्व की वसूली, खेत में फसल उगा रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। यस, आप सही है। उनका और काम है लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। मैंने अभी आपको बताया था कि वो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं और जो भी क्रॉप्स उगी हैं वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, अपडेट भी देते रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेम द पर्सन या पर्सन्स हु इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ अ फादर आफ्टर हिज डेथ। उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम बताएं जिन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति विरासत में मिलेगी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत। क्या वह सन होगा, क्या वह डॉटर होगी, या फिर उनकी वाइफ होगी, या सन एंड डॉटर एंड देयर मदर, उसके पुत्र, उनकी बेटियां, उसकी पत्नी, बेटा बेटी और उनकी माँ। जो फादर होंगे उनके बेटा बेटी और उनकी माँ को क्या मिलेगा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इक्वल शेयर मिलेंगे। उन्हें पूरा राइट है कि वो तीनों आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर इसका मैंने आपको एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन दिया है, पहले हम उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4, विच एजेंसी रिप्लेस द ब्रोकन स्ट्रीट लाइट, कलेक्ट्स द गार्बेज, प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई, कीप्स द मार्केट क्लीन। कौन सी एजेंसी खराब स्ट्रीट लाइट को बदल देती है, कचरा एकत्र करती है, पानी की आपूर्ति करती है, बाजार को साफ रखती है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, या हॉस्पिटल, या पुलिस, या नन ऑफ दिस।
तो यस, आप सही हैं। ये सारा वर्क किसका है? कचरा उठाना या स्ट्रीट लाइट लगाना या पानी कहीं नहीं आ रहा है तो वहाँ पानी प्रोवाइड करना या बाज़ार जहाँ लगते हैं वहाँ साफ़ सफाई करवाना, ये सब काम किसका है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये वर्क है। ये वर्क किसका है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारे MCQ। चलिएगा अब हम आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पहले खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, फिर मैं जल्द ही इसके ऊपर आंसर राइटिंग के ऊपर एक होमवर्क की वीडियो लाऊंगी जिससे आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। नीड टू फोकस ऑन न्यू अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। शहरी नियोजन को प्रभावी शासन के नए दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना समय की आवश्यकता है। मतलब अर्बन जो प्लानिंग हो रही है किसी भी अर्बन एरिया में इफेक्टिव गवर्नमेंट्स को लाने के लिए किस न्यू अप्रोच पर हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, जिससे अर्बन एरिया क्या हो? डेवलप हो। ठीक है, आई होप आप लिख लेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एस्पिरेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।